अभी तक इसको आप हतमी ना समझें। जो बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये इब्तदा है। बैक डोर पर बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ तय हो रहा है, बहुत कुछ बारगेनिंग हो रही है, बहुत कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं। जो टीमें निकली हुई हैं, एक तो टीमें वो निकली हैं जो आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी तरफ राग़िब करने, अपनी जमात में लाने के लिए, और एक वो टीमें निकली हुई हैं जो पंजाब, बलूचिस्तान और वफाक में जमा तफरीक कर रही हैं, पीपल्स पार्टी की भी, मुस्लिम लीग नून की भी। तो ये अभी इसको हतमी ना समझें, लेकिन अगर बिलावल भुट्टो साहब की इस बात को लेकर आगे चलें तो जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ज़ाहिर है सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज भी वाज़े किया एक मरतबा फिर कि वो MQM, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। ये सर्टिफाइड चोर हैं, डाकू हैं, मनी लॉन्ड्रर हैं, और इनके साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाई जाएगी। तो इसका मतलब है कि अकेले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हाँ, जो उनका दावा है कि हमारी कोई एक दावा है कि 180 सीटें थी, एक दावा 170 सीटें थी, एक दावा 150 सीटें थी, हमें धांधली से हराया गया है या धांधला हुआ है, तो वो तो अभी तक उनको मुतलका फोरम से मुस्तकबिल करीब में रिलीफ मिलता नज़र नहीं आता। और बकौल फैसल वाडा के 4-5 को रिलीफ मिलेगा, बाकी सारे फार्म 45 पे छोले रख कर खाएं, तो वो मिलता नज़र, जब वो मिलता नज़र नहीं आता और ये तीन बड़ी जमातों MQM, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ वो मिलना नहीं चाहते, तो वो तो मरकज़ में हुकूमत नहीं बना पाएंगे। अब रह गए बाकी बड़ी जमातें जो दो हैं इस इलेक्शन के बाद, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। वैसे हैरान कुन बात यह है कि बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि अब 2 पार्टियां रह गई हैं इस इलेक्शन रेस में। नून का तो खैर एतमाद का लेवल ही नेक्स्ट लेवल था, वो तो ना आवाम में निकली, ना उन्होंने कुछ बात की, उनको पता था कि साड़ी गल हो गई है, और उनको तो वो यानी गैर मुतवक्को तौर पर यह सारा कुछ हारे बेचारे। तो 2 पार्टियां रह गई, और बिलावल भुट्टो यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। और अब इसमें 5 फार्मूले मार्केट में जो गर्दिश कर रहे थे, वो 5 फार्मूले थे जिन पर बातचीत हो रही थी। वो जब आप नेक्स्ट इस सवाल के राउंड में आएंगे तो वो मैं बात कर लूँगा, लेकिन अभी इस पे बिलावल भुट्टो पे कि अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मिलकर ही हुकूमत बनाना पड़ेगी, या फिर नए इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, या इन दोनों की हुकूमत बना, साथ MQM हो और साथ छोटी मौलाना साहब वगैरह। मुस्तहकम हुकूमत बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। क्यों? इस पहली वजह के 10 बड़े चैलेंजेस हैं मुआशी तौर पर। वो एक ऐसी हुकूमत जिसमें एक दूसरी बड़ी उसका जो पार्टनर है वो हुकूमत में ना हो, मतलब इंटरेस्ट इकट्ठे ना हो, और वो पीछे बैठ के सिर्फ करे, तो मतलब ये है कि बड़े फैसले करना मुश्किल होंगे। मुल्क सियासी बुहरान में है, अदालती आइनी बुहरान में है, और इसके साथ साथ मुआशी बुहरान ऊपर से सख्त है, और इसके साथ साथ नफरत और तकसीम है। तो मुश्किल हो, मुस्तहकम हुकूमत नहीं बन पाएगी। मुस्तहकम हुकूमत इसलिए भी नहीं बन पाएगी कि तलवार लटकती रहेगी इलेहदगी की। हर बड़े फैसला, मुश्किल फैसला लेने से पहले मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। मुस्तहकम हुकूमत इसलिए भी नहीं बन पाएगी कि अकलीती हुकूमत होगी मुस्लिम लीग नून, जिस तरह हमने माजी में भी अभी कुछ देर पहले PDM की हुकूमत में भी देखा। साफी साहब, एक तो इरशाद भट्टी साहब जो बात कर रहे हैं, सिर्फ 2 जुमले भाईजान, सिर्फ दो जुमले मेरा कंप्लीट हो लेंगे। मुस्तहकम हुकूमत इसलिए भी नहीं बन पाएगी कि अकलीती हुकूमत होगी मुस्लिम लीग, और वो मुस्लिम लीग जो इत्तेहादी हुकूमत भी नहीं चाहती थी, सादा अक्सरियत वाली हुकूमत चाहती थी, उसको अब अकलीती हुकूमत मिलेगी। तो ये बैसाखियों वाली हुकूमत होगी, मजबूरियों भरी हुकूमत होगी, बार बार पीपल्स पार्टी की तरफ जाने वाली हुकूमत होगी। तो और आखिरी बात कि इसलिए भी मुस्तहकम नहीं होगी, और इसलिए भी मुस्तहकम नहीं होगी कि पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी कोई नहीं होगी। बड़ा स्मार्ट मूव है बिलावल भुट्टो का, मेरे ख्याल से ये CEC की उनकी मीटिंग है, उसके बाद बड़ा स्मार्ट मूव है कि ओहदे ले लो, जो सदारत, चेयरमैन सेनेट, स्पीकरशिप, जिम्मेदारी ना लो, और बंद गली में छोड़ दिया है उन्होंने मुस्लिम लीग नून को, और कहा कि चढ़ जा सूली राम भली करेगा बंद। और दूसरी बात है कि हमारे मोहताज रहो, फैसले हमारे पूछे बगैर कर ना सको, लेकिन हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, वो अच्छे बुरे के जिम्मेदार आप होगे। तो ये मुस्तहकम हुकूमत नहीं लगती मुझे।